हेलो गाइस जी, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। आवर्त सारणी की थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम वन लाइनर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है P। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। और P क्या है? P प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है भाई। यदि परमाणु उदासीन अवस्था में है तो Z बराबर P बराबर E, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है भाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 11। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 11। लेकिन सोडियम Na+1, यदि +1 लिखा होता है तब परमाणु क्रमांक बराबर कितना होगा? 11। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर क्या होता है? P। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यदि +1 है तो उसमें से एक माइनस करेंगे, -1 है तो उसमें प्लस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि हमको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को हम घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। एक क्या है? एक परमाणु भार है या फिर क्या है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं कुछ तत्वों के परमाणु भार। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, नियोन का 20, मैग्नीशियम का 24, सिलिकॉन का 28, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39। क्लोरीन का 35.5 है, इसको याद रखना है, और आर्गन का 40 है, इसको याद रखना है, पोटेशियम का 39, इसको भी याद रखना है। ठीक है भाई। बाकी सब तत्वों का परमाणु भार परमाणु क्रमांक का दुगुना कर दो और उसमें एक ऐड कर दो। परमाणु क्रमांक का दुगुना करके एक जोड़ना है। ठीक है। जैसे लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। 3 का दुगुना कर दिया और इसमें एक ऐड कर दिया तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 7। न्यूमेरिकल है एक परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु का भार तथा परमाणु का नाम ज्ञात करो। ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। हम जानते हैं कि परमाणु भार बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? न्यूट्रॉनों की संख्या है 12। ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या है 11। ठीक है। तो 12 + 11 बराबर 23। इसका क्या हो जाएगा? परमाणु भार। भाई परमाणु भार 23 किसका होता है? सोडियम का। ठीक है भाई। परमाणु का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम, क्योंकि हम जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है? P। जितने प्रोटॉन है उतना ही उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु जिसमें 13 प्रोटॉन है तथा परमाणु का भार 27 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है भाई। प्रोटॉनों की संख्या 13 है, परमाणु भार कितना है? 27। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई। परमाणु भार कितना है? 27, और 27 में से 13 घटा दिया तो कितना बचेगा भाई? 14। ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी भाई? 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O का अणुभार ज्ञात करो। अब H2O में हाइड्रोजन कितने हैं भाई? H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 1। ठीक है। इसका अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार बोल दो, चाहे भार बोल दो, चाहे द्रव्यमान संख्या बोल दो, बात एक ही है। एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 होगा भाई।
2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16। कितना होता है भाई 16। तो टोटल कितना होगा 16 और 2 18। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl का अणुभार ज्ञात करो। NaCl में सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है भाई फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2n²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। 4 कोष होते हैं K, L, M और N। ठीक है भाई, K कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, L में कितने 8, M में कितने 18, N में कितने 32। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड। अब क्षैतिज क्या होता है भाई, क्षैतिज पंक्ति जैसे ये ऐसे होती है क्षैतिज पंक्तियां। ठीक है, तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर ऐसे होते हैं भाई। ठीक है भाई, आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त है यानी 7 पीरियड है तथा 18 वर्ग 18 ग्रुप है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अति महत्वपूर्ण डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह लिए तथा उन्हें परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में, किस क्रम में भाई आरोही क्रम में रखा तथा बताया। क्या बताया भाई, बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार बगल वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। त्रिक नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। डोबेराइनर ने प्लेटिनम की उत्प्रेरक के रूप में खोज की थी। डोबेराइनर ने प्लेटिनम की उत्प्रेरक के रूप में खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं डोबेराइनर के 3 त्रिक। डोबेराइनर के 3 त्रिक क्या क्या है भाई, लिनाक, कलबरी, कासरबा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम। ठीक है भाई, ये 3 त्रिक है किसके, डोबेराइनर के। ठीक है भाई, अति महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने 8 तत्वों का समूह लिया। वह कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। 8वें तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। ये किसने कहा था, न्यूलैंड्स ने। ठीक है, इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिथियम के गुणधर्म सोडियम के समान है। लिथियम के गुणधर्म किसके समान होते हैं, सोडियम के समान। और बेरिलियम के गुणधर्म किसके समान होते हैं, मैग्नीशियम के। किसके समान होते हैं भाई फ्रेंड्स, मैग्नीशियम के। ठीक है भाई फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है भाई, कैल्शियम तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा गया है। न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी के समय तक प्रकृति में कितने तत्वों की खोज हुई थी भाई, 56 तत्वों की। इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला तत्व न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी है, उसमें पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा है भाई, थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 56 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई फ्रेंड्स, परमाणु भार पर। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को। मेंडलीव के समय प्रकृति में 63 तत्वों की खोज हुई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस नहीं थी, इनकी खोज बाद में हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिला। किसको भाई, हाइड्रोजन को। ठीक है भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा था,
हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा था? यूरेनियम 63 नंबर पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रारंभ में वर्ग कितने थे? वर्ग या समूह कितने थे? 8। और आवर्त कितने थे? 6। लेकिन बाद में वर्ग कितने हो गए थे? 9। और आवर्त कितने? 7। ठीक है भाई फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अब आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एग्जाम में पूछा जाएगा भाई आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? भाई मोजले ने दी। इंपॉर्टेंट है ये भी। आवर्त सारणी में वर्ग या समूह कितने हैं? 18। आवर्त कितने हैं? 7। और तत्व कितने हैं? 118। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है भाई? 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में बोरोन की जगह स्कैंडियम रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रेलवे की एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। बोरोन की जगह क्या रखा था? स्कैंडियम। एल्युमिनियम की जगह क्या रखा था? गैलियम। और सिलिकॉन की जगह क्या रखा था भाई? जर्मेनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है भाई। ठीक है भाई फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और अपने सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। और आवर्त सारणी को हम बहुत ही अच्छे से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम बहुत ही जीरो लेवल से हम हाई लेवल तक करेंगे। तो चलते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।